अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान जो आज डिस्कस करेंगे जनूबी पंजाब के लिए मंजूर की गई ताज़ा मोटरवे पर अहम तनाज़ा खड़ा हो गया है। और ये मोटरवे है लाहौर बहावल नगर मोटरवे, जो कि हुकूमत पंजाब और वफाकी वजीर मौसलात की बाहमी इश्तराक से वफाकी हुकूमत की जानब से इब्तदाई तौर पर तो मंजूर कर ली गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस पर अच्छा खासा शोर मचाया है। उनका कहना है कि चूंकि ये मोटरवे टोटल पंजाब के अंदर बन रही है, तो इसे मुकम्मल तौर पर पंजाब हुकूमत अपने फंड से बनाए या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जाए। ये वफाकी हुकूमत के बजट पे नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वफाकी हुकूमत का जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इदारा है वो ऑलरेडी कुछ 3,100 अरब रुपए नुकसान में जा चुका है। हर साल वो इस कर्जे के ऊपर, इस नुकसान के ऊपर 100 से 150 अरब रुपए सूद अदा कर रहा है। और इसके पास अभी भी 2,500 अरब रुपए के ऐसे प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं जिन्हें थ्रो फॉरवर्ड कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स तो मंजूर हो गए लेकिन उनके लिए बजट नहीं है, या कोई प्रोडक्ट 20% बना, कोई 25% बना, कोई 30% बना, बाकी अगले साल के लिए उसको फॉरवर्ड कर दिया कि अगले साल 10% मजीद काम कर लेंगे। तो एक अजीब सा मलगूबा बना हुआ है हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का महकमा। सूबा सिंध का एतराज ये है कि इस मोटरवे ने अव्वल तो पंजाब के बजट से बनना है। इसे हुकूमत पंजाब अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए बरास्ता अलीम खान के इब्तदाई तौर पर CDWP से मंजूर करवाने में कामयाब हुई है। दूसरा, अगर इसने वफाक की मदद से बनना भी है तो कम से कम 50% पैसे सूबा पंजाब डाले और बाकी 50% वफाकी हुकूमत डाले। अब ये 295 किलोमीटर की मोटरवे 465 अरब रुपए की खती रकम से बनेगी। ये इब्तदाई तखमीना है 465 अरब रुपए। जब तक ये मुकम्मल होगी ना जाने इसकी प्राइस कितनी बढ़ जाए। आज से 2 साल पहले जब इस मोटरवे के लिए काम का आगाज हुआ, यानी कि पेपर वर्क शुरू हुआ, तो इसकी कीमत 201 अरब रुपए जो है वो लगाई गई थी। 2 सालों के अंदर इसकी कीमत 465 अरब रुपए हो गई है, यानी 264 अरब रुपए इसकी कीमत में 2 सालों के दौरान इजाफा कर दिया गया। यह भी एतराज किया जा रहा है कि इतना बड़ा इजाफा चीजों की कीमत में हुआ नहीं जितना इस मोटरवे की कीमत में कर दिया गया। तो इस पर यह एतराज है कि इस कीमत को घटाया जाए, क्योंकि ये इलाका कोई बहुत पहाड़ी इलाका नहीं है, बिल्कुल मैदानी इलाका है। तो मैदानी इलाके के अंदर इस कदर महंगी मोटरवे, यानी मोटरवे के 1 किलोमीटर के ऊपर आप 1.5 अरब रुपए लगा रहे हैं, कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। तो इस मुतालिक अब कौमी असम्बली के स्पीकर ने पार्लियामानी कमेटी को इशू आगे रेफर कर दिया है और उसके ऊपर डिबेट होगी। फिर एहसन इकबाल जो कि प्लानिंग मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि जनाब हम लोगों ने जो CDWP में इस मोटरवे को मंजूर किया है, ये 295 किलोमीटर की टोटल मोटरवे को हमने मंजूर नहीं किया, बल्कि इसका पहला छोटा सा फेज है जो कि लाहौर के करीब, लाहौर रिंग रोड हल्लोकी के मकाम से कसूर के करीब राजा जंग इंटरचेंज तक जाता है। हमने सिर्फ 18.5 किलोमीटर का ये पैच वफाकी हुकूमत की फंडिंग से मंजूर किया है, जबकि बाकी 276.5 किलोमीटर की जो मोटरवे है उससे मुतालिक फिजिबिलिटी स्टडीज, डिजाइन बनाने का कहा है, उसका फैसला बाद में होगा। लेकिन मेरा सवाल है कि आपको क्या जरूरत पड़ी कि एक 295 किलोमीटर की मोटरवे में सिर्फ 18.5 किलोमीटर की मोटरवे को मंजूर कर लें? कोई ना कोई तो इसमें दाल में काला होगा ना। या तो आप सारा मंसूबा मंजूर करते, या सारे मंसूबे को आप वेटिंग पे लगा देते, पेपर वर्क मुकम्मल होने देते। कैसी बात है, आज तक इस मोटरवे का एग्जैक्ट डिजाइन नहीं पता कि इसने किस रूट से जाना है। बहुत सारे रूट्स डिस्कस हो रहे हैं, हर इलाके की ख्वाहिश है कि वहां से गुजरे। तो लाहौर में तो ये लाहौर रिंग रोड से शुरू होगी, फिर सूए आसल, फिर कुछ लोग कहते हैं राजा जंग से चूनिया, अलाहाबाद, उसके बाद ये दीपालपुर, जंबल, साहिवाल, आगे आरफ वाला, हड़प्पा, चीचावतनी, कसूवाल और आगे बहावल नगर तक जाएगी। लेकिन अभी तक इस मंसूबे को फाइनलाइज नहीं किया गया। यह मंसूबा परवेज इलाही ने अपने दौर के अंदर एक्सपेडाइट किया था। उससे पहले शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौरान भी इस मंसूबे से मुतालिक बातें होती रहीं, लेकिन इब्तदाई तौर पर पहली बाकायदा मंजूरी इसकी जो है वो परवेज इलाही ने अपने दूसरे टेन्योर में दी थी, जो PTI के चीफ मिनिस्टर के तौर पर दी थी। लेकिन फिर अब जब यह हुकूमत आई है तो फंड्स का बहुत बड़ा मसला है।
فی الحال لاہور سے اگر بہاول اگر آپ جائیں تو آپ کو 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس موٹر وے کے بعد یہی فاصلہ 2.5 سے 3 گھنٹوں میں طے ہو جائے گا، یعنی کہ آدھا فاصلہ رہ جائے گا. لیکن اس موٹر وے کو تعمیر ہوتے ہوتے بھی 4 سے 5 سال لگ ہی جائیں گے. چلے بہت بھی تیز کریں گے تو 3 سال کہیں نہیں گئی. لیکن پھر سوال، اتنا زیادہ پیسہ، اتنا بڑا بجٹ آئے گا کہاں سے؟ وہ بجٹ نہ صوبہ پنجاب کے پاس ہے، نہ ہی وفاقی حکومت کے پاس ہے. ہاں، اس کے لیے پنجاب کی حکومت کہیں سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لے، انٹرنیشنل ڈونرز کو کہیں سے گھیر گھور کے لے آئے تو وہ تو ممکن ہے. لیکن وفاق اب جس سچویشن میں جا چکا ہے اور پیپلز پارٹی جتنا اس کے خلاف بلند آواز میں شور مچا رہی ہے، ممکن نہیں ہے کہ اب یہ وفاق کے بجٹ سے کمپلیٹ ہو. کیونکہ اگر یہ منصوبہ شروع ہوتا ہے تو پھر بہت سارے اہم قومی نوعیت کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیلے کا شکار ہو جائیں گے. یہ کوئی قومی نوعیت کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک صوبائی پروجیکٹ ہے. قومی نوعیت کا پروجیکٹ کون سا ہے؟ مثلاً سکر حیدرآباد موٹر وے. کیونکہ اس موٹر وے لنک کے نہ ہونے کی وجہ سے کراچی سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا موٹر وے لنک کمپلیٹ نہیں ہو رہا. پھر قراقرم ہائی وے جسے ایکسپینڈ کرنا مطلوب ہے، جس کی اپگریڈیشن کی جا رہی ہے، اس کے ذریعے پاکستان نے چائنا کے ساتھ جڑنا ہے. پھر بلوچستان کی ہوشاب خوزدار اہم روڈ ہے. پھر کراچی سے لے کر بلوچستان میں چمن تک کی وہ اہم ہائی وے ہے جسے اب پاکستان ایکسپریس وے کہا جا رہا ہے. وہ 400 ارب روپے کا وہ منصوبہ بھی ہے. پھر سب سے اہم ریلوے ML1 منصوبہ جو کہ پاکستان ریلوے کی شاہراہ ہے، اس نے بھی وفاقی حکومت کے بجٹ سے اور دنیا بھر سے لیے ہوئے قرضے کی بدولت ہی مکمل ہونا ہے. جب بھی شروع ہوتی ہے تو ان منصوبوں کے لیے حکومت پیسے کہاں سے لے کر آئے گی؟ فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ منصوبہ اس سال تو شروع ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. ہاں، اگلے سال 2027 کے اندر اگر پنجاب حکومت اس متعلق بہت زیادہ کین ہوئی، اس متعلق اس نے آگے پروسیس کرنا ہوا تو شاید کچھ کیا جا سکے، ورنہ فی الحال اسے آپ بیک بینچری سمجھیے. ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.